घर का फाउंडेशन बना रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बात ध्यान में रख लेना, नहीं तो आपका घर जो है कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि फाउंडेशन अच्छा है तभी जाके घर उसके ऊपर 2 तल्ला या 3 तल्ला बनेगा। अगर फाउंडेशन कमज़ोर हो गया, जड़, तो घर खराब है। अब हम बता रहे हैं कि क्या क्या वो बात ध्यान में रखना है और फाउंडेशन का साइज कितना देना है, कैसे देना है, ए टू जेड पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। देखिए, फाउंडेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें गड्ढा के ऊपर, तो गड्ढा जो है अगर सिंगल फ्लोर बना रहे हैं तो फाउंडेशन का साइज कम से कम 4 फीट बाय 4 फीट का होना चाहिए। ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर 1 तल्ला के लिए बता रहे हैं। अगर इसी पे दूसरा तल्ला बना रहे हैं तो गहराई जो है 5 फीट होना चाहिए और 4 फीट उसकी चौड़ाई होना चाहिए। हमेशा ये बात ध्यान में रखना। चलिए और कुछ बात बता रहे हैं फाउंडेशन को लेकर, जो कि आपके घर को मजबूत बनाएगा। तो फाउंडेशन आपको तब तक खोदना है जब तक उसका जो मिट्टी है, सॉलिड मिट्टी जिसको हार्ड मिट्टी कहते हैं, हार्ड स्टार्टा ना मिल जाए, तब तक आपको फाउंडेशन का खुदाई करवाना है। एक स्टेप। दूसरा, फाउंडेशन का लेआउट सही ढंग से होना चाहिए। जो भी मार्किंग कर रहे हैं, खुदाई करवा रहे हैं, उसका प्रॉपर ढंग से लेआउट होगा तभी जाके सेंटर लाइन मिलेगी। नहीं तो पता चलेगा एक पिलर इधर है, दूसरा पिलर उधर भाग गया, तीसरा उधर भाग गया, तो दीवार बनाने में दिक्कत ही दिक्कत होगा। समझ रहे हैं ना बात को। अगला होता है एक्सकावेशन। मिट्टी की जो खुदाई है, कोशिश कीजिए मैनुअली खुदाने का। अगर जेसीबी से खुदवा रहे हैं तो मिट्टी का खुदाई जो है उसका ड्रेसिंग मैनुअली करवाइए अच्छे ढंग से, पूरा फ्रेश होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एक तरफ कम है, एक तरफ है ही नहीं। ड्रेसिंग अच्छा तरीका से हो जाना चाहिए, चरखूट एकदम होना चाहिए, लगना चाहिए, तभी जाके जो है प्रॉपर ढंग से उसका जाली जो है बैठाया जा सके। अगला होता है जब फाउंडेशन हो जाएगा, मिट्टी खुदाई, तो 3 इंची का बालू बिछा दीजिए उसके लेयर पे। बालू जो है आपके फाउंडेशन को मजबूत बनाता है, उसका लेवल जो है बिल्कुल स्मूथ आता है। जब फाउंडेशन पे बालू बिछा दीजिएगा तो अगला आता है पीपीसी करने का, प्लेन सीमेंट कंक्रीट करने का। ठीक है, जिसमें सरिया नहीं रहेगा, सीमेंट गिट्टी बालू मिला के ढलाई कर देना है 4 इंची का पीसीसी। ठीक है, पीसीसी ढलाई होने के बाद जो है सेंटर लाइन करना है। फिर अब सेंटर लाइन क्यों करना है, तभी तो सीधा होगा पिलर। तो फिर से सेंटर लाइन मार के मार्किंग कर लेना है और मार्किंग करने के बाद जाली बिछाना है। जाली बिछा दिए तब जाके उसका जो है पिलर उठाना है, जो सरिया बांधे हुए हैं उसको सीधा करके उसमें डाल के बांध देना अच्छे से। समझ गए। अगला आता है, अब फाउंडेशन में जो है 12 mm से कम का सरिया नहीं लगाना है। कभी भी 12 mm से कम सरिया नहीं लगाना है। साथ ही पिलर में 12 mm से कम सरिया नहीं लगाना है। फाउंडेशन के नीचे 50 mm का कवर ब्लॉक जरूर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप ईंटा घुसा दीजिए। ठीक है, लोग पैसा बचाने के चक्कर में ईंटा घुसेड़ देता है, जो कि इसमें मटेरियल का खर्च ज़्यादा होता है। ईंटा जो है सही ढंग से प्रॉपर उसका स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है जितना स्ट्रेंथ उसको मिलना चाहिए ईंटा की वजह से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कवर ब्लॉक आता है, ज़्यादा दाम नहीं है, 2 रुपया 3 रुपया करके आता है। 50 mm वाला जो कवर ब्लॉक आता है उसको डाल दीजिए। प्रॉपर ढंग से जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए घर, वैसा बनेगा। अगला आता है फुटिंग का कास्टिंग। जब फुटिंग ढलाई करवाइएगा तो M20 ग्रेड का ढलाई होना चाहिए सरिया पे। ठीक है, जैसे 1 बोरा सीमेंट अगर डाल रहे हैं तो 1.5 बोरा बालू डालना है, 3 बोरा गिट्टी डालना है। गिट्टी का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि गिट्टी ही जो है आपके घर का मजबूताई देता है। हम तो बालू डालते हैं उसका वॉइड भरने के लिए, जो गैपिंग आता है उसको भरने के लिए। असली मजबूताई जो है गिट्टी देता है। ठीक है, चलिए अगला है क्यूरिंग। पानी अगर अच्छे ढंग से नहीं दीजिएगा तो फाउंडेशन खराब हो जाएगा।
तो पानी अच्छे ढंग से देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी आपके घर का फाउंडेशन बनाना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी घर में क्यूरिंग करना है। तो ये कुछ रहे 9 से 10 स्टेप जिसको फॉलो करना है, और फॉलो करके अपने घर को एक बेस मजबूताई, एक अच्छी मजबूताई देके खड़ा कीजिए नींव। तो जाके घर ऊपर 2 तल्ला बनाइए या 3 तल्ला अच्छा से बनेगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।